क्वेश्चन नंबर 107। इससे पहले के 106 तक हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। सो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन 7 से 107 को देखते हैं। इन विच ऑफ हिज टेक्स्ट डज मिल्टन से, किस टेक्स्ट में मिल्टन कहते हैं ही हु एक बुक है, एक टेक्स्ट है मिल्टन का जिसमें वो कहते हैं ही हु डेस्ट्रॉय ए गुड बुक, जो एक अच्छी बुक को डेस्ट्रॉय करता है, किल रीजन इटसेल्फ, तो वो उस बुक को डेस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो खुद ही को डेस्ट्रॉय कर रहा है। किल्स द इमेज गॉड, और एक भगवान की इमेज को किल कर रहा है, एज इट वर इन द आई, है ना। तो ये जो कोट है ये किस बुक में उन्होंने कहा है, तो ये उनका फेमस वर्क है प्रोज बाय एरियोपेजिटी का, जिसमें उन्होंने इन लाइंस को बोला है, जो कि आया था 1644 में। बहुत फेमस वर्क है उनका। एंड आरपीएससी पीजीटी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका नेक्स्ट देखिए 108, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। हु इज़ टॉमस ग्रे रेफरिंग, टॉमस ग्रे किसको रेफरिंग कर रहे हैं टू इन हिज लाइन्स, अपनी इन लाइन्स में। नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सीरफ बिंग्स ऑफ एक्सटेसी। ये जो लाइन्स हैं ये टॉमस ग्रे की किसी वर्क की लाइन है, फेमस लाइन है। इसमें वो किसको रेफ़र कर रहे हैं, हु। सो द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, है ना, तो वो इसमें मिल्टन को प्रेज कर रहे हैं। ये प्रोग्रेस ऑफ पोइजी बहुत फेमस वर्क है बाय टॉमस ग्रे, जो कि एक पिंडारिक ऑड में लिखा है उन्होंने, टिपिकल पिंडारिक ऑड में, जिसमें कि कोई भी राइटर इतना सफल नहीं हो पाया जितना कि टॉमस ग्रे हुए थे। तो इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, जब भी हम पिंडारिक ऑड की बात करते हैं तो हमेशा इस वर्क का नाम लिया जाता है, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। मिल्टन लिसिडस इज़ ए एन, मिल्टन की लिसिडस क्या है, तो ये एक एलर्जी है जो कि लिखी गई थी 1637 में ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 110। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस, मिल्टन की जो लिसिडस है इसे डिसअप्रूव किसने किया, फॉर इट इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, इसको इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए डिसअप्रूव्ड किया गया है, किसके द्वारा। सो सैमुअल जॉनसन ने इसे डिसअप्रूव किया है। उन्होंने एक वर्क लिखा था लाइफ ऑफ पोएट, उसमें इन्होंने इसको डिसअप्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 111। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। इन मिल्टन देयर इज़ ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, मिल्टन में हमेशा एक अपीयरेंस होता है एफर्ट का। इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, और शेक्सपियर में स्कार्सली मुश्किल से ही है। सो दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय, ये एक रिमार्क है जो किसके द्वारा दिया गया है। सो दिस रिमार्क वॉज गिवन बाय विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने अपने लेक्चर में, उन्होंने एक लेक्चर दिए थे ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, जिसमें उन्होंने ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन में जो लेक्चर उन्होंने दिया उसमें उन्होंने ये कहा है। सो दीज लाइन्स आर बाय विलियम हैजलिट। हाँ, इन हिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन विलियम हैजलिट सैड द एबव लाइन, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 112। क्वेश्चन नंबर 112। होम डज मिल्टन एक्यूज, किसको मिल्टन एक्यूज करते हैं इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में एज द सन्स ऑफ बेलियाल, एक बेलियाल्स के सन बताते हैं, फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, जो कि इंसोलेंस से मतलब, इंसोलेंस मतलब ढीठता, और एक नेगेटिव सेंस में होता है इसका मतलब, और वाइन और मतलब वाइन शराब जिसका मतलब है। तो किसको वो एक्यूज़ कर रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट में, द सन्स ऑफ बेलियाल कह के, तो वो कर रहे हैं
अपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ ऑल ऑफ द एबव। यानी एंग्लिकन क्लेयर्जी, यानी क्लेयर्जी मैन थे जो चर्च के क्लेयर्जी हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा वो नफरत करते हैं। और कैविलियर पोइट और द अपोनेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, यानी जो कॉमनवेल्थ का जो विरोधी है वो उनके लिए बेलियाल ऑफ सन है। सो ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 113, व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाई मिल्टन, मिल्टन के द्वारा कंप्लीट कब हुई? तो ये कंप्लीट हो गई थी 1665 में। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये जो वर्क है इन्होंने लिखना शुरू किया था 1658 में, 1658 में लिखना शुरू किया था, 1665 में कंप्लीट हो गया एंड 1667 में ये पब्लिश हो गया। तो आपको थ्री डेट, आपको इसकी 3 डेट याद करनी है, रखनी है कि लिखना कब शुरू किया 1658 में, कंप्लीट कब हुआ 1665 में, पब्लिश कब हुआ 1667 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114, मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन, यार देखिए क्वेश्चन नंबर 112, होम डज मिल्टन एक्यूज, किसको एक्यूज करते हैं मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन्स ऑफ बेलियाल, एक बेलियाल के सन्स कहकर वो किसको एक्यूज करते हैं? फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, जो कि फ्लोन है विद इंसोलेंस यानी ढीठता एंड वाइन से। तो एंग्लिकन, क्लेयर्जी, द कैविलियर पोइट, द ओपोनेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, तीनों को ही वो करते हैं। ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाई मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट कब कंप्लीट हुई थी बाई मिल्टन के द्वारा? देखिए इससे रिलेटेड 3 डेट्स आपको समझनी है। जब मिल्टन ने पैराडाइज लिखना शुरू किया तो 1658 में उन्होंने इसे लिखना शुरू किया, कंप्लीट हो गई 1665 में, 1665 में उन्होंने इसे कंप्लीट कर लिया एंड इसे पब्लिश कराया उन्होंने 1667 में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1665, बी इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और इससे रिगार्डिंग आपको तीनों डेट्स ये याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 114, मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, यानी मिल्टन को अपॉइंट किया गया था पोजीशन पर और लैटिन सेक्रेटरी पोजीशन पर कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट द्वारा, चीफली मुख्यतः ड्यू टू हिज वर्क, एक उनका वर्क है उसके लिए उनको वहाँ के लिए मतलब अपॉइंट किया गया था। तो उनका जो वर्क है ऑन द टीनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, इस वर्क से वो इतना खुश हुए क्रोमवेल कि उन्हें यहाँ का सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 114 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए टीनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट ये वर्क था। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, सैमसन एगोनिस्ट शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, है ना। सैमसन एगोनिस्ट शोज, सैमसन एगोनिस्ट क्या दिखाता है? मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, मिल्टन की क्या डिजायर रही इसको इंग्लिश में लाने की, सैमसन एगोनिस्ट को लाने की मिल्टन की क्या डिजायर थी इंग्लिश में लाने की। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी, यानी कि वो इसके माध्यम से वो ग्रीक ट्रेजेडी की ग्रेविटी और काम डिग्निटी को दिखाना चाहते थे। ठीक है, आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 116, क्वेश्चन नंबर 116, एल एलिग्रो एंड एल पेंसर्सो मीन, इनका मतलब क्या होता है? सो एल एलिग्रो मीन्स होता है एक हैप्पी मैन या जॉयस मैन, और एल पेंसर्सो मीन्स होता है एक पेंसिव मैन या फिर मेडिटेटिव मैन। तो आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। क्वेश्चन नंबर देखिए 117, जॉन मिल्टन, क्वेश्चन नंबर 117, जॉन मिल्टन मैग्निफिसेंट ऑड on the morning Christ nativity was written when the poet's age was,
यानी कि जो मिल्टन का मैग्निफिसेंट वर्क है और लिखा है उन्होंने एक ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोइट की एज क्या थी उस समय, तो वो मात्र 21 साल की। तो ये और उन्होंने लिखा था 1629 में। और एट द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस डे, ये 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन मॉर्निंग को इन्होंने ये कंपोज की मतलब की थी। 118 क्वेश्चन नंबर 118, दी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना कास्ट करती है डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, किसकी ऑर्थोडॉक्सी पर। सो आपका आंसर हो जाएगा पैराडाइज रीगेन। दी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन कास्ट डाउट ऑन ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रीगेन। इट इज़ थियोलॉजिकल ट्रीटाइज ऑफ द इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन कंटेनिंग ए सिस्टेमेटिक एक्सपोजिशन ऑफ रिलीजियस व्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट वॉज निक नेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाई हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट, स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोइट। यानी इनमें से किस पोइट का नाम निक नेम था लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, और उनका अनदर हम लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं और लेडी ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। तो लेडी ऑफ लाइट आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, लेडी ऑफ क्राइस्ट कहो चाहे लेडी ऑफ लाइट, एक ही बात है दोनों। देखिए लेडी ऑफ क्राइस्ट, लेडी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 120, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज ए सोनेट बाय, ये सोनेट है। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड किसके द्वारा लिखी गई है। सो आंसर आपका बी ए हो जाएगा, मिल्टन के द्वारा ये सोनेट लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 121, ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी इज ए, क्या है वो। तो उसमें पहले से ही लिख रहा है ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, सो ये आपका बी ऑड हो जाएगा। टीजीटी 2009 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 122, सारे क्वेश्चन इसमें वही आ रहे हैं जो किसी न किसी ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, सो इसलिए मैं बार बार उनको नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन, कौन सा इनमें से मिल्टन का वर्क है। टीजीटी 9 में आया है ये, दी डॉक्ट्राइन क्रिश्चियना, तो यही हो जाएगा बी वाला। आपने अभी ऊपर पढ़ा था ना, दी डॉक्ट्राइन क्रिश्चियना, उनका एक थियोजिकल ट्राइज है ना, धार्मिक, थियोजिकल मतलब धार्मिक ट्रीटाइज यानी पैम्फलेट है वो मिल्टन का। क्वेश्चन नंबर देखिए 123, हु कॉल्स मिल्टन, मिल्टन को कौन बुलाता है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस किसने कहा है मिल्टन को। तो टेनिसन थे ये, डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने किस में कहा है, इन हिज पोइम मिल्टन लाइन 2, मिल्टन लाइन 2 में इन्होंने कहा है टेनिसन, दिस पोइम बिलोंग्स टू ए group of poem in which Tennyson experimented in the use of quantity of English meter। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज ए प्रोज वर्क मेंशन दैट, कौन सा वर्क इनमें से मिल्टन का प्रोज वर्क है मेंशन कीजिए। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एरियोपेजिटिका। ठीक है, पैराडाइज रीगेन तो प्रोज वर्क है नहीं इनका, लिसिटस एलज ये, पैराडाइज लॉस्ट एपिक है, ये भी एपिक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोज वर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 125, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ नो ट्रेस इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबियोग्राफिकल पैसेजेस। तो आपका यही वाला सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज नोटेबल, जाना जाता है फॉर इट्स, इसकी ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 126, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है। टीजीटी 9 में आया है, एडम इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, एडम इज़ द हीरो। क्वेश्चन नंबर देखिए 127, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किसकी प्रेज्ड करता है, मतलब किसमें उसकी स्टाइल जो है वो क्या रही है। तो मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने लिखा है ग्रैंड स्टाइल के लिए वो जाना जाता है, उसकी जो प्रशंसा होती है पैराडाइज लॉस्ट की वो उसकी ग्रैंड स्टाइल के लिए होती है। सो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 128, सैमसन एगोनिस्ट सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन क्या है, इज ए प्ले, ए मास्क, इज ए लॉन्ग पोएम, ए लॉन्ग ट्रीटाइज। तो ये एक प्ले है, सैमसन एगोनिस्ट ग्रीक ट्रेजेडी पे बेस्ड है और जो कि आया 1671 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 129,
फ्रॉम विच बुक इट हैज़ इट बीन टेकन, किस बुक से ये ली गई है? टू बी वीक इज़ मिजरेबल, टू बी वीक इज़ मिजरेबल डूइंग और सफरिंग। सो द पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन्स ली गई हैं। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दीज लाइन्स वर हैव बीन टेकन फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, और सैटर्न के द्वारा बोली गई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर देखिए 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टरल पोइम बाय मिल्टन। पेस्टरल पोइम कौन सी मिल्टन के द्वारा? सभी जानते हैं लिसिडस। लिसिडस, ये सारी पेस्टरल एलेजी हैं। ये लिसिडस मिल्टन के द्वारा है, एडोनेस शैली के द्वारा है जो कीट्स के लिए उन्होंने लिखी थी। थायरसिस जो है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, जो उन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लिफ के लिए लिखी गई थी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है सारी यहाँ, ये सारी पेस्टरल एलेजी हैं। लिसिडस 1638 में ये पब्लिश हुई थी। लिखने की जो ईयर है वो पूछी जाती है 1637, वही आती है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, देखो एडोनिस 1821 में लिखी गई, ये भी पेस्टोरल एलेजी का एग्जाम्पल है। ये शैली ने लिखी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। थायरसिस 1865 बाई आर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ A.H. क्लफ। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए 131, मिल्टन्स पोइट्री इज मिरर इन विच द राइटर करेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट। मिल्टन की जो पोइट्री है वो क्या है? एक मिरर है जिसमें राइटर की जो करेक्टर हैं वो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्टेड हैं। स्टेटमेंट दिया था मैकमिलान ने। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। TGT 5 में आया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 132, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज। मिल्टन का पीरियड कौन सा माना जाता है? 1625 से लेके 1660 का जो पीरियड है मिल्टन की एज माना जाता है, 1625 से 1660। क्वेश्चन नंबर देखिए 133, द एज ऑफ मिल्टन हैज़ 3 काइंड ऑफ पोइट, मेटाफिजिकल, कैविलियर, प्यूरिटन। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मेटाफिजिकल पोइट इनके कंटेम्प्रेरी थे, कैविलियर पोइट भी थे और प्यूरिटन थे। प्यूरिटन तो खुद मिल्टन ही थे। कैविलियर पोइट वो थे जो चार्ल्स वन के सपोर्टर थे, और मेटाफिजिकल पोइट जैसे जॉन डन वगैरह। तो ये जो मिल्टन के एज से ही 3 प्रकार के हमें पोइट्स की जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 134, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज। तो पैराडाइज जो लॉस्ट है ये लिखा गया मिल्टन के द्वारा कौन से फेज में उनकी लाइफ के? मिडिल और लास्ट। तो ये लास्ट फेज में लिखा गया, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्क रिटन बाय मिल्टन। कौन सी इसमें मास्क है जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई? सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कॉमर्स इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन। ठीक है, कॉमर्स 1634 इज ए मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी। इस चेस्टिटी के ऑनर में लिखी गई, रिटन बाय मिल्टन। इट वॉज मिल्टन फर्स्ट ड्रामाटाइजिंग ऑफ हिज थीम conflict of good evil, hence option A is correct। क्वेश्चन नंबर देखिए 136, क्वेश्चन नंबर 136, इन विच पोएम डज फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सॉलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी। सो पैराडाइज लॉस्ट में ये स्टेटमेंट अपीयर होता है बाय मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, मिल्टन सैमसन एगोनिस्टेस इज। क्या है मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट? तो ये एक एलेजी है, ऑड है, क्लासिकल एपिक है, क्लासिकल ट्रेजेडी है। सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्लासिकल ट्रेजेडी है जिसमें तीनों यूनिटीज़ को क्लासिकल ट्रेजेडी की फॉलो किया गया है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोनूमेंटल पॉलिटिकल वर्क। यानी कि ईयर 1637 में मिल्टन ने कन्फाइड किया था अपने एक फ्रेंड से कि वो उनके माइंड में एक चीज़ फिक्स है लिखने के ऊपर, कि वो कुछ लिखेंगे, कुछ बड़ा लिखेंगे, कुछ मोन्यूमेंटल वर्क लिखेंगे वो, है ना। तो सेलेक्ट एमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड। तो वो कौन सा फ्रेंड था जिसके सामने उन्होंने ये कन्फाइड किया था? तो वो एडवर्ड किंग थे, जिन्होंने उनके से सामने ये जिक्र किया था, अपने अंदर की बात कही थी, और 1637 में जिनकी डेथ हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 139, द वुमेन करेक्टर डेलिया अपीयर्स इन। तो ये जो डेलिया है ये अपीयर होती है सैमसन एगोनिस्ट में। ये सैमसन एगोनिस्ट की वाइफ है।
जो कि एक ट्रेजिक ग्रीक ट्रेजेडी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 140, द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, यानी कि जो माइंड है वही इसका स्थान है, एंड माइंड इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक ए हेवन और हेल, ए हेल ऑफ हेवन, यानी कि मेक ए हेवन ऑफ हेल, यानी कि माइंड ही एक ऐसी जगह है जिसमें हम अपने विचारों के द्वारा हेवन को हेल बना सकते हैं और हेल को हेवन बना सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से, और लाइन ली गई है सैटर्न के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 141, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज, सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर कौन है? सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर है जॉन मिल्टन, और ये आया था 1671 में, जो कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है, वो सॉरी ट्रेजेडी है, कॉमेडी नॉट कॉमेडी, ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द पोएम इज फॉलोइंग लाइन अपार्ट फ्रॉम देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट शैल बर्न। सो ये लाइंस ली गई हैं आपकी लिसिडस से। लिसिडस इज ए ट्रेजेड एलजी बाई मिल्टन, जो कि 1637 में आई, उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने लिखी थी। आया है ये क्वेश्चन 2010 में टीजीटी में। मिल्टन वॉज, मिल्टन कौन थे? सब जानते हैं, मिल्टन एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट माने जाते हैं, हु वाज बोर्न इन 1608 9 दिसंबर ब्रैड स्ट्रीट लंदन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144, हु ओवरकम्स बाई फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, दीज लाइन्स ऑकर इन। तो ये लाइन्स ली गई हैं पैराडाइज लॉस्ट से। क्वेश्चन नंबर देखिए 145, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड, इनमें से कौन अंधा हो गया था? जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे एट द एज ऑफ 44 इन 1652, जब उन्होंने अपनी पोइम कंपोज की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर देखिए 146, पैराडाइज रीगेन्ड वॉज द वर्क ऑफ, किसका वर्क है? जॉन मिल्टन का वर्क है पैराडाइज रीगेन्ड, जो आया 1671 में। किसके साथ आया? (1671 में आया सैमसन एगोनिस्ट के साथ, ये भी पब्लिश हुआ था 1671 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 147, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन, इनमें से कौन ब्रिटिश सिटीजन नहीं है? तो जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, ये सारे के सारे ब्रिटिश हैं। कैथरीन फ्रैंक जो हैं ये ब्रिटिश नहीं है, ये अमेरिकन पोइट हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 148, व्हेन सैटर्न सेज ओ माई myriad ऑफ इमोर्टल स्पिरिट ऑफ पावर्स मैचलेस बट विद द ऑलमाइटी एंड दैट स्ट्राइव वॉज नॉट इंग्लोरियस though the event was dire as the place testifies in Paradise Lost, बुक फर्स्ट, लाइन्स 622 से 625 लाइन तक ये कोट बोली गई है। ही इज एड्रेसिंग, किसको एड्रेस कर रहा है वो? ये पैराडाइज लॉस्ट है जो एड्रेस कर रहा है अपने फॉलोअर्स को, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, झारखंड पीजीटी 2017 में ये पूछा गया है। ये लाइन्स याद रखनी है, 622 से 625 लाइन में ये एड्रेस कर रहा है अपने फॉलोअर्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 149, 149, वॉट डज मिल्टन मीन, बट मिल्टन का क्या मतलब है? वाई द वर्ड, उस वर्ड से फर्मामेंट वर्ड से क्या मतलब है मिल्टन का? ये वर्ड है जो इन द लाइन्स, एक लाइन्स में उन्होंने बोला है, नाउ ग्लोड द फर्मामेंट विद लिविंग सेफ्रीज हेस्पेरस दैट लीड इन बुक 4 लाइन्स 605 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका मतलब है जो ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इसका है, सो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मीन्स ये लिख रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं भी। क्वेश्चन नंबर देखिए 150, क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। झारखंड पीजीटी 2017 में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा के रखो इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में? सो आपका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट हेयर। पैराडाइज लॉस्ट इज रेनेसा
प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक। रेनेसां प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक ये माना जाता है। सो बी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर देखिए 151, इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में मिल्टन क्या करते हैं, इन्वोक्स करते हैं, आवाहन करते हैं द हेवनली म्यूज़ यूरेनिया का। हेवनली म्यूज़ यूरेनिया का आवाहन किया जाता है बुक फर्स्ट में। शी इज़ द म्यूज़ ऑफ, वो किसकी म्यूज़ मानी जाती है, किसकी देवी मानी जाती है, सो मानी जाती है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी की देवी वो मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 152, मिल्टन वॉज कंपोज द मैग्निफिशियंट एपिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन। उन्होंने ये जो मैग्निफिशियंट एपिक है वो किस में लिखा है, ये भी देखो झारखंड 2017 में आया हुआ है, अभी लेटेस्ट आया है, ये अच्छा है क्वेश्चन। अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, तो आपका ए हो जाएगा। वैसे तो आता है ब्लैंक वर्स, लेकिन ब्लैंक वर्स और ये एक ही मतलब हुआ। ब्लैंक वर्स जो होती है उसमें क्या होता है, आइम्बिक पेंटामीटर होता है, और लेकिन वो अनराइम्ड होता है। सो एक ही बात हो गई आपकी, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। क्या होता है आइम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड। फॉल ऑफ सैटर्न को दिखाया गया है इन बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट में दिखाया गया है पैराडाइज लॉस्ट की लास्टेड 4। कितने दिनों तक ये चलता रहता है ये कार्यक्रम, ये 9 दिन तक चलता है, 9। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 154, ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। जो ओपनिंग लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की वो किसका गुड एग्जाम्पल है, मिल्टनिक इन्वर्जन। मिल्टनिक स्टाइल एक उन्होंने, देखो LT 2018 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिल्टनिक इन्वर्जन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इन्वर्जन स्टाइल दिया है, जैसे सीधा ना लिख के उल्टा लिखते हैं चीज़ों को। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे कि डार्कनेस विजिबल है, इसको उन्होंने उल्टा लिखा है, इंस्टेड ऑफ विजिबल डार्कनेस। लिखना चाहिए विजिबल डार्कनेस, लेकिन लिख दिया उन्होंने डार्कनेस विजिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 155, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। किसने कहा, ये तो बहुत फेमस कोट है, ये 2014 में आया है। किसने कहा है, विलियम ब्लैक ने ये मिल्टन के बारे में कहा है। बहुत ज़्यादा सैटर्न की तारीफ़ कर देने की वजह से उन्होंने ये कमेंट उनके ऊपर कहा कि मिल्टन इज़ डेविल्स पार्टी ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। क्वेश्चन नंबर देखिए 156 156 क्वेश्चन, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लाइट, आंखों की रोशनी कैसे चली गई, इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट। ये उनकी बेस्ट सोनेट है जो जानी जाती है। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो उनकी सोनेट है उसी की ये फर्स्ट लाइन है, और उसका ही ये टाइटल भी है। ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल ही तो बाद में उनके जो पब्लिशर हैं उन्होंने दिया था ये नाम। मिल्टन ने तो इसे यही वाला नाम दिया था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। तो ये जो फेमस सोनेट है ये मिल्टन की है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखिए व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1673। 1673 आपको याद रखना है, ये पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 157, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड। किसने इनमें से स्टार्ट किया था अपना राइटिंग सबसे पहले, फर्स्ट। विलियम शेक्सपियर, ए करेक्ट हो जाएगा आपका। विलियम शेक्सपियर इन सबसे बड़े हैं एज में, तो यही सबसे पहले हो जाएंगे, है ना। फिर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, पीजी वुडहाउस, ये सब बाद में। क्वेश्चन नंबर देखिए 158, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनकॉर्पोरेट्स द स्पीच रिदम्स ऑफ एडम एंड ईव मैरिटल क्वेरल्स। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, सो बुक 9 हो जाएगा। बुक 9 आंसर इज करेक्ट। ये देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनकॉर्पोरेट द स्पीच रिदम ऑफ एडम एंड ईव। एडम और ईव के रिदम और स्पीच को दिखाया गया है बुक 9 में। UGC NTA नेट और JRF जून 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। JRF जून 2020, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, हु वॉज मिल्टन्स मॉडल। मिल्टन का मॉडल क्या रहा, व्हेन द रीकास्ट द फर्स्ट एडिशन
1667 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन 10 बुक्स, यानी कि किसके मॉडल पर मिल्टन ने उसको रिकास्ट किया अपने एपिक पैराडाइज लॉस्ट को इन 10 बुक्स टू 12 बुक, यानी कि पहले उन्होंने ओरिजिनली ये 10 बुक्स में आया था, लेकिन बाद में उन्होंने 12 बुक में इसे करा 1674 में, यानी कि सेकंड जो एडिशन आया इसका तब इन्होंने इसे 12 बुक में कर दिया। तो जो सेकंड एडिशन था ये किसके उस मॉडल पर बेस्ड था, तो ये वर्जिल के मॉडल पर बेस्ड था। वर्जिल ने भी जो अपनी एनीड लिखी है AEN, एनीड की 12 बुक में उनका एपिक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 160, क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160, फ्रॉम हुज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरियोपेजिटिका, किसके वर्क से उन्होंने अपनी एरियोपेजिटिका का एपिग्राफ लिया है। सो यूरिपिडेस है ना, ग्रीक क्लासिकल पोइट हैं ये, इनके वर्क से इन्होंने इसका जो है टाइटल लिया है। 160, क्वेश्चन नंबर देखिए 161, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वॉक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ विच 2 बुक्स, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने जो हेवनली म्यूज यूरेनिया है उसको 2 बार इन्वॉक किया है, 2 बार उसका आवाहन किया है। तो किस किस में उन्होंने इसका आवाहन किया है, तो एक तो बुक 1 में किया है और एक बुक 7 में किया है। आंसर ए हो जाएगा, A एंड D, मतलब A बुक 7 और एक आपका D। तो ये आपके 161 क्वेश्चन थे इसमें जो कंप्लीट हो गए हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। यूथ कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी अभी 2001 से लेके 21 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैंने इस सीरीज़ में करा दिए मिल्टन के। अब इससे कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं वो कोई भी आप बुक जो पढ़ते हो TCT की उससे पढ़ लो, बस हो गए कवर सारे क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से ही आ जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए UGC NTA नेट JRF दिसंबर 2019 में पूछा गया है। इससे लेटेस्ट क्या होगा, 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसकी प्रबल संभावना क्या हो गई, आने की प्रबल संभावना हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और ऐसी एग्जाम पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे लेटस रेन इन हेल सिंस देयर इज़ मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड देन एज हिज वेसल ब्लेस्ड हु स्पीक दीज लाइन्स। तो लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 में ये लाइन्स बोली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन, यानी कि मतलब इंटरनेशनल कांग्रेस में ये जो मिल्टन हैं एंड शेक्सपियर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश नेशन को। किसने कहा ये, तो ये स्टेटमेंट है मार्क पैटिसन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिल्टन वॉज ए पैसिनेट मैन हु लिव्ड इन पैसिनेट टाइम, यानी मिल्टन कैसे थे, एक पैसिनेट मैन थे जिन्होंने एक पैसिनेट टाइम को जिया। तो ये किसने कहा है, हु सेड, जॉन बैले, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉट सेकंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सीरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी ही सो बट ब्लास्टेड विद एक्सेस ऑफ लाइट क्लोज्ड हिज आई इन एंडलेस नाइट। तो ये किसने बोला है, ये टॉमस ग्रे की लाइन्स हैं, इन्होंने अपनी प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में मिल्टन को प्रेज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड विद द 2 ग्रेट एपिक पोइट ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल। दिस स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट दिया है प्रोफेसर डबसन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी, किसने मिल्टन को अपॉइंट किया था लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पे, तो क्रोमवेल थे, क्रोमवेल ने उन्हें अपॉइंट किया था। इफ मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए प्यूरिटन, दिस स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि हचिंसन ने दिया है ना। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ गॉड, वेल डन, वेल हैज दाउ फॉट द बेटर फाइट हु सिंगल हैस्ट मेंटेन्ड अगेंस्ट रिवोल्टेड मल्टीट्यूड देन दे इन आर्मीज, वेयर डू दीज लाइन अपीयर्स। सो ये लाइन अपीयर होती है पैराडाइज लॉस्ट की बुक 4 में। सो गाइज़, ये सारे हमारे जितने भी जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस थे यूथ कंपटीशन से मैंने यहाँ आज कंप्लीट कर दिए हैं, और इसके साथ हमारी जो जॉन मिल्टन की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like my video and don't forget to share and subscribe my channel and make sure you press the bell icon. Thanks for watching.